हेलो गाइस, जैसा कि आपको पता है हम अपना क्लास 12th का मैथ का चैप्टर नंबर 3 आव्यू पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने जो 3.1 है वो कंप्लीट कर ली थी और जो 3.2 है उसकी हम 2 पार्ट वीडियो देख चुके हैं। आज हम इसका 3 पार्ट बना रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 7 को सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन दिया है ये वाला, देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन है वो आप लोग क्लास 10th में कर चुके हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा सोल्यूशन डालना है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए आपको दिया है एक तो एक्स प्लस वाई, आपको दिया है 7 0 2 5। आपको समीकरण एक तो ये दी हुई है और दूसरी समीकरण आपको दी हुई है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 3 0 0 3। ठीक है, समीकरण 2। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऊपर नीचे रखकर इनको सोल्व कर देना है। किस प्रकार से, आप देखिए, अगर मैं समीकरण एक व दो से x प्लस वाई इक्वल टू हम कह सकते हैं 7 0 2 5। ठीक है, और x माइनस वाई इक्वल टू हम कह सकते हैं 3 0 0 3। अब एक बात देखिए, जो हमारा यहाँ पे y है ये तो y प्लस का है और ये हमारा क्या है, माइनस का है। तो एक दूसरे को काट देंगे। अब देखिए हमारा यहाँ पे प्लस हो जाएगा यानी कि जुड़ जाएगा, तो 2x तो ये हो जाएगा और बराबर में हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा जुड़ जाएगा। किस प्रकार से, देखिए जैसे 7 और 3 हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। 0 प्लस 0 हमारा 0 ही रहेगा, 2 प्लस 0 हमारा 2 ही रहेगा और 5 प्लस 3 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात देखिए, अगर मुझे यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, अगर मैं x का मान ज्ञात करता हूँ तो जो 2 है 2 इन सब के भाग में चला जाएगा। और अगर हम इन सब के भाग में जाएगा तो क्या आएगा, देखिए अगर हम 2 से 10 को भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 1 और 4। ठीक है, ये तो हो गई आपकी x की वैल्यू। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, आपको इसी प्रकार से y की वैल्यू निकालनी है। आप क्या करेंगे, जो x का मान है, x का मान या तो समीकरण 1 में रख लिए या फिर समीकरण 2 में रख लो। आप समीकरण 1 में रखने पर देखिए हमें ये समीकरण 1 क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर हमें दिया है 7 0 2 5। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक बात देखिए, हम इसको आगे सोल्व करते हैं। क्या दिया है हमारा, x प्लस वाई बराबर हमारा समीकरण 1 दिया हुआ है 7 0 2 5। ठीक है, और x का मान हमारा क्या निकला है, इसमें से 5 0 1 4। ठीक है गाइस, तो देखिए हम क्या करते हैं, जो x का मान है, x का मान हम इसमें रखते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 0 1 4 और प्लस में y बराबर में हो जाएगा हमारा 7 0 2 5। हमें y का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम जो ये वाला x का मान हमने रखा था हम इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा, ये सारे माइनस में हो जाएंगे। तो y बराबर हम कह सकते हैं 7 2 0 5 और माइनस में इधर हो जाएगा 5 0 1 4। अब एक बात देखिए, सॉरी, अगर हम 7 में से 5 को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 आएगी। अगर हम 2 में से घटाएंगे तो 1 आ जाएगा और 5 में से 4 घटाएंगे तो भी हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा y का मान, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2। रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा पार्ट। तो देखिए हम इसको करते हैं सॉल्यूशन आप डालेंगे। सबसे पहले वो लिख लीजिए जो आपको दिया है, आपको क्या दिया है, 2x प्लस में 3y इक्वल टू आपको दिया है 2 3 4 0। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। इसी प्रकार से दिया हुआ है क्या, 3x प्लस 2y इक्वल टू 2 -2 -1 और 5। आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है, अब एक बात देखिए, इधर हमारा x का मान 2 है, इधर हमारा x का मान 3 है, इधर हमारा y का मान 3 है, इधर हमारा y का मान 2 है। तो हम क्या करेंगे, इनको एक समान करने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक वैल्यू या तो x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू आपको इक्वल कर लेनी है। आप इक्वल कैसे करेंगे, आपको अपोजिट गुना कर देनी है। कैसे, देखिए अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर दें तो 3 दूनी 6x हो जाएगा। ठीक है, गुणा तो 3 के सब में भी होगी, लेकिन हम कह सकते हैं x की वैल्यू को बराबर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर हम इसमें 3x में 2 की गुणा करेंगे तो यहाँ पर 6x हो जाएगा, 2 की गुणा इन सब में भी हो जाएगी। तो देखिए इधर भी हमारे 6x हो जाएगी, इधर 6x। तो हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में 3 से व समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर देखें तो क्या आ जाएगा, अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस में 9y इक्वल टू हम कह सकते हैं 6 9
3 चौक 12 और 0, इसको आप समीकरण क्या मान लीजिए, समीकरण 3 मान लीजिए। इसी प्रकार हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में 2 से गुणा करते हैं तो किस प्रकार से हो जाएगा, 6x प्लस में 4y और बराबर में हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4 माइनस के 4 माइनस के 2 और 10 हो जाएगा। आप इसको समीकरण 4 मान लीजिए। ठीक है, आपको क्या कर देना, बस आपको इसे सोल्व कर देना होगा। किस टाइप से, देखिए समीकरण 3 व 4 से। देखिए समीकरण 3 हमारे क्या दिए, 6x प्लस 9y, 6x प्लस 9y बराबर हमारा क्या दिया हुआ है, 6 9 12 0, 6 9 12 0। इसी प्रकार हमारा जो समीकरण क्या दिया हुआ है, 4 दिया है, 6x प्लस में 4y इक्वल टू हमारा कितना दिया है, 4 माइनस के 4 4 माइनस के 4 माइनस 2 और 10। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको इनको सोल्व कर देना। एक बात देखिए, यहाँ पे 6x, यहाँ पे 6x तो कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब एक बात देखिए, यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, इधर तो हमारा है 9y, इधर हमारा 4y, तो ये घट जाएंगे। किस प्रकार से, यहाँ पे हो जाएगा 5y, ठीक है, माइनस हो जाएगा इधर भी घट जाएंगे। अगर हम 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और इसी प्रकार अगर हम 9 में से 4 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा। किस टाइप से जुड़ जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा प्लस के। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे माइनस के क्या है, सॉरी माइनस के प्लस के, 1 मिनट, ये प्लस के 12 है यहाँ पे। ठीक है, प्लस के 12 है, प्लस के 12 और माइनस के 2, हम कह सकते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा, हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे जो 10 है वो घटतेंगे, तो इसलिए माइनस के 10 आ जाएगा। अब एक बात देखिए, अगर हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, जो 5 है इन सबके बट्टे में भेज देंगे, 2/5, 13/5, 14/5, और अगर 5 से 10 को भाग करेंगे तो माइनस के 2। ये हो गई आपकी y की वैल्यू। ठीक है, ठीक है। अब हम निकालते हैं हमारा x का मान। तो देखते हैं गाइस हम x की वैल्यू किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए जो हमारे समीकरण 1 और 2 दी गई थी, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 हमारे क्या थे, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू हमारा कितना था, 2 3 4 0, 2 3 4 0। ठीक है, और जो हमारा समीकरण 2 था हमारा क्या था, 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y बराबर हमारा कितना था, इधर 2 माइनस 2 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5 ही था। जी हाँ, ये था। अब आप एक बात देखिए, जो हमने पहले क्या किया था, y का मान निकालने के लिए हमें समीकरण 1 में तो हमने 3 से गुणा करी थी और समीकरण 2 में हमने 2 से गुणा करी थी। अब हम इनका अपोजिट करेंगे कि समीकरण 2 में तो हम करेंगे किससे, 3 से गुणा। समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर देखिए सबसे पहला हमारा क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। अगर हम 3 की गुणा इस वाले समीकरण में करेंगे, क्योंकि ये समीकरण हमारा 2 है, तो 3 9x प्लस के 3 दूनी 6y और बराबर हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस 6 माइनस 3 और प्लस के 15। ठीक है, हमें क्या करना है, समीकरण 1 में हमें 2 से गुणा करनी है। किस प्रकार से, तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा और प्लस में हम कह सकते हैं इधर 6y हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, 4 6 8 0। अब एक बात देखिए, जो इधर हमारे 9x है और इधर हमारे 4x, सॉरी इधर, हाँ इधर हमारा 9x है, इधर हमारा 4x है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो इधर आ जाएगा हमारा 5x। एक बात देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, 6y है और यहाँ पे हमारा 6y एक दूसरे को काट देंगे, बिल्कुल काट देंगे, और इधर हमारा क्या बच जाएगा, घट जाएंगे। किस प्रकार से, यहाँ पे 2 हो जाएगा, हो गया, इधर हमारा माइनस के 12 हो जाएगा, इधर माइनस के 11 हो जाएगा और इधर हमारा कितना, 15 हो जाएगा। अब एक बात देखिए, अगर हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 5x बराबर हमारा कितना आया है, 2 माइनस 12 माइनस 11 और एक 15। देखिए x का मान मुझे ज्ञात करने के लिए 5 सबके भाग में ले जाना पड़ेगा, 2/5 माइनस के 12/5 और माइनस के 11/5 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, यही हो जाएगा हमारा x की वैल्यू। ठीक है, तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है हमारा x तथा y का मान ज्ञात करें, जबकि y हमारा ये दिया है और हमारा x एक समीकरण दी है।
तो देखिए क्या दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू हमारा कितना है 1 0 3 2। देखिए y की वैल्यू तो हमारी पहले दे दी गई है, इसलिए हमें कहा तो गया y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो कितना है 3 2 1 4। तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें x का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण आप एक इसको मान लीजिए। तो हम क्या करेंगे, समीकरण एक में y का मान रखने पर तो हम क्या करेंगे 2x और प्लस में कितना 3 2 1 4। देखिए ये वाला y हमने इसकी जगह रखा है, ठीक है। बराबर में हमारा क्या दिया है 1 0 3 3 माइनस का है क्या यहाँ पे, 1 मिनट हम क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं। नहीं गाइस, हाँ सॉरी, 1 माइनस में यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारा हो गया 2। तो हम क्या करेंगे 2x तो हम ऐसा कैसा रखेंगे, जो ये वाला y था ना हम इसको इधर भेज देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इधर प्लस में तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2। तो क्या माइनस के इधर हो जाएगा 3 2 1 4। तो देखिए 2x एज इट इज़ रहेगा। और हम क्या करेंगे 3 में से अगर हम माइनस के 3 में से अगर हमें घटाएंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। इधर हमारा माइनस के 2 है, इधर 0 है, तो माइनस के 2 ही रहेगा। इधर हमारा माइनस का 1 है, इधर माइनस के 3 है, तो माइनस के 4 हो जाएगा। इधर हमारे माइनस के 4, इधर प्लस के 2, तो माइनस के 2 हो जाएगा। देखो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करूँगा 2 को इन सब के बट्टे में ले जाऊँगा। तो x बराबर हमारा क्या जाएगा -1 -2 और -1 ही हो जाएगा आपका x का मान और आपका आंसर, ठीक है गाइज। देखिए गाइज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत आसान क्वेश्चन है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2024 में और 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा आपको दिखाई दे रहा है क्या। तो देखिए हम क्या करते हैं, जो मैं कुछ दिया है पहले वो लिख लेते हैं। 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इक्वल दिया हमारे 5 6 1 और 8 के। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस 2 की में क्या करनी है, मल्टीप्लाई कर लेना, गुणा करने लिए। सबसे पहले आप गुणा कर लीजिए। तो 2 ही कम 2 2 3 6 0 2x, ठीक है। और प्लस हो जाएगा y 0 1 2, इधर आ जाएगा 5 6 1 8। तो आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, 2 की समीकरण बना लेने। किस प्रकार से, देखिए 2 दिया गया है y, आपको जोड़ देना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको जोड़ देना है। जोड़ना आपको क्या है, सिर्फ x और y वाले जोड़ना है, क्योंकि हमें इनके के मान ज्ञात करना है। और जोड़ने का आपको कुछ फ़ायदा नहीं है। तो 2 हो जाएगा प्लस में अब y हो जाएगा, और एक इसके बराबर दिया है 5 के, ठीक है। ये लिख लीजिए आप। इधर हमारा क्या 2x हो जाएगा और प्लस के 2 हो जाएगा। आप एक बात देखिए, जो हमारा 2x है और प्लस के 2 है, ये किसके 8 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पहले आप समीकरण 1 देख लीजिए। 2 प्लस y, आप इसको हटा लीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। मैंने 2 यहाँ पे लिखा, यहाँ से y लिया और बराबर इसी के साथ का हमने 5 ले लिया, समीकरण 1 इसको मान लीजिए। इसी प्रकार मैंने 2x यहाँ से लिया और मैंने 2 प्लस यहाँ से लिया और मैंने तुलना कर दी इक्वल टू 8 के। समीकरण तो आप इसको मान लीजिए। तो क्या करना है आपको, समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, 2 प्लस y इक्वल टू 5 है। तो आप क्या करेंगे, 2 को इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा 5 माइनस 2, y का मान हमारा 3 यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2x समीकरण 2 से 2x प्लस में दिया है 2 इक्वल टू 8। 2x अगर हम इस 2 को इधर भेजते तो माइनस में हो जाएगा इस प्रकार से, यानी कि माइनस के 2 हो जाएगा। माइनस के 2 प्लस के 8 में घटेगा तो प्लस के 6 नहीं बचेगा क्या। तो हम क्या करेंगे, अगर x का मान ज्ञात करना है तो यहाँ 2 गुणा में तो 2 भाग में जाएगा, x बराबर यहाँ पे 3 आ जाएगा। देखिए इस प्रकार से होता है। 2x इक्वल टू 6 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो क्या करता है, जो गुणा में होता है x के या y के किसी भी के, तो भाग में जाता है सामने वाली संख्या के। 6 हो जाएगा। x बराबर 2 6 को 3 बार काटेगा। इस प्रकार से मैंने क्वेश्चन सोल्व किया। ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए कमेंट कीजिए, आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। एकलव्य स्टडी विद एजुकेशन। थैंक यू। कमेंट जरूर करिए।